ये कांग्रेस पार्टी किसी की बापोती है क्या? ये बापोती समझ ली है इन्हें तो, कि बाप हो या बेटा हो, तो ये तो कोशिश करते ही हैं कि भाई खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। इन्होंने तो कोशिश में कोई कम कसर तो छोड़ी नहीं है ना। लेकिन श्रुति की टिकट जो है एक षड्यंत्र के तहत काटी गई, इसलिए कि भाई किरण चौधरी को खत्म कर दो। सड़क पे गाड़ी चल के आती है और आगे भाई जैसे भिवानी जिला शुरू हुआ तो सबको देखते थे भाई खड्डे, और वो यही वीरेंद्र सिंह जी कहते थे अपने इलाके, यही बाकी सारे के सारे रोने रोते थे। किरण चौधरी को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपनी टिकट के लिए, जैसा माहौल आप बता रही है वैसा रहा। हर हल्के के अंदर 5-5 आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, हर एक को कह दिया भाई तेरे को टिकट दूंगा, नहीं किसी को बाप कहता है, किसी को बेटा कहता है, समझ रहे हो ना। ये कोशिश करी जाती है कि बाकी सबको मार दो, खत्म कर दो। इन्होंने कोशिश करी, अब ये श्रुति के साथ तो करा, मेरे साथ तो बिल्कुल खुल के करते हैं क्योंकि मैं खुल के बोलती हूँ। 4 जो टिकट बांटी गई वो 4 सांसद बन गए हुड्डा साहब के, तो हुड्डा साहब तो हीरो बन गए इस तरीके से। भाई हीरो बन गए या जीरो बन गए ये तो या दूसरी नजरिए से देखा जाए कि हारे भी हैं उनके टिकटार्थी, ये भी सारी टिकटें का वितरण उन्होंने करा, लेकिन इलेक्शन जो है इस बार जनता ने लड़ा, तो किसी का कोई अपने आप को नेता ऐसा बड़ा ना माने कि उसके कारण ये आई है। एक सीट के लिए सबके साथ सेटिंग करी, सारा काम करा गया है, सबने देखा है सामने हुआ क्या है, असलियत क्या है, सारी दुनिया जानती है। हरियाणा में सीएम का क्या लगता है, जो आपस में जो गुटबाजी चल रही है, इस सीएम पद तक हावी रहेगी? क्योंकि लग रहा है हरियाणा में बातें चल रही है कि हरियाणा में सरकार बन सकती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जैसे अब पीएम की इंडी गठबंधन में चर्चाएं चल रही थी कि पीएम कौन बनेगा, वैसे ही हरियाणा में एक बाहुबली के बाद ये सवाल है कि हरियाणा में सीएम कौन बनेगा। हुड्डा साहब के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ही सर्वे सर्वा है, उधर से शैलजा जी ने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कोई वही सीएम बने, आप भी दावा जताती रही हैं, तो क्या लगता है आपको अब की बार बदलाव होगा हरियाणा में सीएम पद का? देखो, जिस तरह से टिकट वितरण की प्रणाली हरियाणा के अंदर इन्होंने चलाई है, उस तरीके से तो भई आगे मेरे को तो कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही, सच्चाई है ये। क्योंकि हर जगह पर इन्होंने ही, हमने नहीं करा ये काम, इन्होंने ही हर एक आदमी को 5-5 आदमी, ये सच्चाई है ये जो मैं बोलती हूँ, कोई भी अब ये कुछ मेरे बारे में कह ले, हर हल्के के अंदर 5-5 आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, हर एक को कह दिया भाई तेरे को टिकट दूंगा, कहीं किसी को बाप कहता है, किसी को बेटा कहता है, समझ रहे हो ना, कि भाई तू भी लड़ेगा, तू भी लड़ेगा, तू भी लड़ेगा, तू भी लड़ेगा। अब जो है लड़ने वाला एक है, लड़ेगा एक ही, पार्टी की टिकट तो एक को ही मिलेगी ना, तो बाकी जो 4 हैं वो क्या करेंगे? वो बैठे बिठाए कैंडिडेट दूसरी पार्टी के लिए तैयार कर रहे हो आप, सही बात है या नहीं? वो तैयार होके खड़े हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि भाई टिकट हमारे को भी मिलेगी, तो या तो वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, या फिर जैसे जो पिछली बार हुआ था पकी पकाई जो है दुष्यंत जी को मिल गए थे लोग, इसी तरह से जो है फिर दूसरों को मिलेंगे, तो फिर आगे नतीजा क्या आएगा वो तो फिर सामने स्पष्ट नजर आ ही रहा है। तो क्या हाईकमान इस तरीके से समझ नहीं पाता, आप लोगों की बातें पहुंच नहीं पाती वहां तक? ये काम बावरिया जी का है, लेकिन बावरिया जी का मैंने बताया ना, वो तो पूरी तरह से एक तरफा है, वो तो दूसरी तरफ तो उन्होंने बिल्कुल आंखों पे पर्दा डाल रखा है, वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये सारा ही सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक ही तरफ हो गया है, दूसरों को मारने पे तुला हुआ है, तो फिर आगे नतीजे क्या होंगे वो तो सामने है। दादरी रैली में भी ये चीज देखने को मिली, आप राहुल गांधी से कुछ कह रही थी और इतनी देर में हुड्डा साहब अपना भाषण ही छोड़ के आ गए, अचानक से राहुल गांधी चले गए। आपकी बातें पहुंच नहीं पाती है राहुल गांधी तक, आप ये कहती हैं तो वो किस तरीके से सुनते हैं? देखिए, वो लोग जो हैं उनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और बहुत पुराना नाता है, और हमने तो जो भी हैं हम, उन्होंने हमारे को बहुत मान सम्मान प्यार दिया है, लेकिन आज सच्चाई हरियाणा के अंदर कुछ और आ गई। हर एक को ये हर जगह पे जो है ये कोशिश करी जाती है कि बाकी सबको मार दो, ख़त्म कर दो। इन्होंने कोशिश करी, अब ये श्रुति के साथ तो करा, मेरे साथ तो बिल्कुल खुल के करते हैं क्योंकि मैं खुल के बोलती हूँ। मैं खुल के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, मेरे ऊपर ईडी के केसेस नहीं है, मेरे ऊपर जो है दूसरी तरह के लांछन नहीं लगे हुए, CLU और ये और वो, उसके ईमानदारी के साथ हमने काम करा है, जनता सारी जानती है, सारा चिट्ठा हमारा जो है जनता के आगे है, और हम तो काम करने के लिए आए हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहे, बंसीलाल जी नहीं रहे, तो मेरे को जिम्मेदारी जो है लोगों ने यहाँ पे दी कंधे पर, तो श्रुति और मैं वो जो है जिम्मेवारी को निर्वाह करने के लिए यहाँ आए। हमने अपने से
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हमने काम करने की कोशिश करी, लड़ाई लड़के काम करी। अब जो है हमारे हल्के को अपेक्षित रखा जाए, अपना जो एरिया है, जब हमारा कांग्रेस की जब सरकार थी, सब जानते हैं किस तरह से लड़ लड़ के हमने काम करवाया। वो तो श्रुति अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय नहीं होती तो ये जो सीवर का पानी का ये सारा काम हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज, ये वो सब कुछ होना थोड़ा था। ये तो सारा का सारा जो है हमने करा। लेकिन आप पूरे जो कहते हैं ना रिसोर्सेज स्टेट के, खाली आप अपनी एक जगह ले जाओ। जैसे मैं एक बारी पहले भी मैंने बोला है कि चौधरी बंसीलाल जी भी मुख्यमंत्री थे। आज हरियाणा के किसी कोने में चले जाओ आप, उनको आज 20 साल हो गए हुए, सब याद करते हैं कि जी हम, अभी मैं गई थी वहाँ रानिया में और इधर फतेहाबाद साइड में O2 झील, और ये कि ये चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी। यहाँ जी ये बिजली का जो है सबसे पहले हमारे यहाँ पर ऐसे आया था। ये इस तरह की बातें सब लोग करते हैं। तो चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री जब थे तो वो हमेशा कहते थे कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, मैं केवल जो है भिवानी और ये इसका तुशाम का नहीं हूँ। और उन्होंने पूरा निष्पक्षता के साथ सारे हरियाणा के अंदर विकास करवाया। लेकिन जो है हमारे टाइम पर क्या हुआ, सारा विकास जो है और सारा पैसा कहाँ गया, हमारे बगल में गया। हमारे तो यहाँ पे वो जो सड़क थी, जो कलानौर से आगे जो सड़क आती थी, उसके लिए श्रुति और मैं जो है तरले निकाल लिए हमने, सारे कामों के लिए तरले कर लिए कि भाई हमारे को भी दे दो थोड़ा बहुत, 50% नहीं मांगते हम, उन्हें 20% ही दे दो हमारे इलाके के लिए। वो देकर राजी नहीं थे कि भाई इनका नाश करो, इनका नाश करो। अब जो तो नाश का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी का ही तो खराब कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी को खराब करा आपने। लोगों के अंदर तो समझ आती थी ना, वहां से सड़क पे गाड़ी चल के आती है और आगे भाई जैसे भिवानी जिला शुरू हुआ तो सबको देखते थे भाई खड्डे, और वो यही बीरेंद्र सिंह जी कहते थे अपने इलाके में, यही बाकी सारे के सारे रोने रोते थे। यही नौकरियों का हाल था कि नौकरियां जो है सारी की सारी अपने उधर डाल दो, यहाँ पर जो है हमारा जो हक है वो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों का ना मिले। यही बातें थी ना। और हमारे को क्या, हमारे कोई निजी लड़ाई थोड़ना है। हमारे तो जो है जो भी है, ये आज जो भी बने हुए हैं, ठीक है, ये शैलजा जी ने इनकी बहुत मदद करी थी। और भाई हमारे घर जो है MLA MP जब बने, ये चौधरी बंसीलाल जी की देन है। तो क्या लगता है जो बातें फैल रही हैं, जनता के बीच में ये बातें जरूर जाती हैं, इससे किरण चौधरी कितनी कमजोर पड़ रही हैं, जनता समझती है इन बातों को? विनोद जी देखो, मजबूत और कमजोरी की मैं बात नहीं करती, मैं बड़े खुल के इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। मेरे ऊपर जो है कोई लांछन नहीं है, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला है, मैं लारे लपे मैं देती नहीं हूँ। और एक चीज़ की कमाई करी है, वो है अपनी ईमानदारी की और भाई सच्चाई की। ये सारे बारे सब मेरे बारे में और श्रुति के बारे में जानते हैं। तो क्या हमने क्या कहते हैं इसमें वो करना है कि हमारी मजबूती अगर होगी तो जनता देगी। जिस दिन जनता ने नहीं दी तो कोई ऐसी बात नहीं है, अपने घर में आराम से बैठ जाएंगे। हम तो जनता के ऊपर हैं, सेवा के लिए आए हैं यहाँ पर कि भाई हमारे से जितना हो सकता है जिंदगी के जो है, मैं भी अब आखिरी पड़ाव में आ गई हूँ, तो भाई अपना कर्म कमा लो, अपना लोगों के लिए कर लो। हमने कुछ लिया तो है नहीं, कोई ये कह नहीं सकता कि हमने कोई टिकटें बेची हों या हमने कोई जमीनें खरीदी हों या हमने CLU करे हों या हमने लैंड ग्रैबिंग करी हो या कोई फैक्ट्रियां लगाई हों। ये काम हमने तो करे नहीं भाई। 20 साल हो गए मुझे आए हुए, सारी दुनिया जानती है। तो विधानसभा चुनाव पे निगाहें टिकी हैं और चर्चाएं थी कि जिस दिन श्रुति चौधरी की टिकट कटी तो उनको एक दिलासा दिया गया था कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, या हाईकमान की तरफ से लोगों के बीच में चर्चाएं ऐसी मानी जा रही है। श्रुति चौधरी भी अब विधानसभा में आएंगी, बोला तो गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर वही बात है ना, सिस्टम सारा का सारा कैप्चर कर रखा है। तो अब बोला आगे क्या करेंगे, ये भी सच्चाई से अगर जो है श्रुति को ये टिकट दी जाती, श्रुति भारी बहुमत से जीत के निकलती, ये तो आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, लोग तैयार बैठे थे। लेकिन श्रुति की टिकट जो है एक षड्यंत्र के तहत काटी गई, इसलिए कि भाई किरण चौधरी को खत्म कर दो। मंशा तो यही थी ना कि खत्म कर दो, इनका कोई पांव जो है जमने की बात ना रह जाए। लेकिन खत्म तो भैया आप नहीं कर सकते, खत्म तो जनता करेगी जब करना होगा, और हम करेगी तो हम अपने घर में बैठेंगे। तो बात यहाँ आती है कि जब आप इस तरह के षड्यंत्र आप जब रचते हो
तो ये पार्टी के हक की बात नहीं होती। सारी चीजें जो हैं, आप जो है एक तरफ तो आप पार्टी का नाम लेके चलो, दूसरी तरफ वही पार्टी का जो है नीचे से आप पांव काटते चलो, तो फिर कहाँ पार्टी आगे बढ़ सकती है? नहीं तो बढ़ सकती। और ये चीजें जो हैं, ये पूरा का पूरा इनको श्रुति के लिए जो कहा गया है, तो मुझे तो इस तरह का कोई विश्वास है नहीं। सच्चाई है ये, क्योंकि अब तो हम तो भुक्तभोगी हैं, हम देख लिया हमने तो। आई अब आई चीज जो है रातों रात जाके कि मैं गारंटी दी इन्होंने कि जिता के लाऊंगा, गारंटी देकर आए थे। तो क्या किरण चौधरी को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने टिकट के लिए, जैसा माहौल आप बता रही हैं वैसा रहा तो? देखो जद्दोजहद मेरे लोग करते हैं, हमने कभी जद्दोजहद नहीं करी। और मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है कि हम यहाँ पर केवल और केवल लोगों के लिए सेवा के लिए आए हैं। सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी नहीं रहे तो उनका जो है नाम बरकरार रहे, उनका जो काम है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका नाक नीचे ना हो, उनकी हम जो है किसी ना किसी तरह से सहयोग कर सकें, अपने लोगों का सहयोग कर सकें। अब यहाँ मैं जब बैठती हूँ तो दुनिया आती है मेरे पास, कभी कुछ 100 काम होते हैं, हम जो भी होता है बगैर किसी उसके संशय के जो हमारे इख्तियार में है, जो हम करवा सकते हैं, उसमें तो अभी हमने कमी छोड़ी नहीं। तो भैया जहाँ तक जो है ये ऊपर वाला बैठा है। और एक बात बता दूं, बड़े बड़े जो हैं राजे महाराजे, वो धराशायी हो गए, ये तो किस खेत की मूली है। अच्छा, एक लास्ट में ये सवाल आपसे, हुड्डा साहब का आपने कहा कि उन्होंने 4-4, 5-5 ऐसे प्रत्याशी पैदा कर दिए, टिकटार्थी पैदा कर दिए हर विधानसभा में, तो इनकी क्या स्थिति रहने वाली है? आपको क्या लगता है, आपस में कांग्रेस में ही भिड़ंत हो जाएगी? बिल्कुल, इसमें निश्चित तौर पे होगी, कोई दूसरी बात ही नहीं है। अब हर एक जगह जाके देख लो, आप लोहारू में देख लो, आप दादरी में देख लो, आप बाडड़ा में देख लो, जहां दूर जाने की बात नहीं है। अपने रोहतक के अंदर तो इन्होंने करा नहीं है, क्योंकि अपना नहीं खराब करना चाहते ये, लेकिन और कोई जगह खाली छोड़ी नहीं। किरण चौधरी के गढ़ को तोड़ने के लिए ये एक चक्रव्यूह कह सकते हैं। मैं कोई, मेरा गढ़ गुड़ की बात नहीं है, मैंने तो आपको बताया, बार बार मैंने कहा ये लोगों का गढ़ है, मेरा गढ़ नहीं है। लोग भी जानते हैं कि कौन ईमानदारी से काम करता है, किसने हमारे लिए करा है, हमने तो करके दिया है। कोई ये अपने मुंह से नहीं कुछ कह रहे, जो हमारे से हो सका वो हमने करा है, और उससे बढ़ चढ़ के करा है। तो ये तो कोशिश करते ही हैं कि भाई खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। इन्होंने तो कोशिश में कोई कम कसर तो छोड़ी नहीं है ना, आज नहीं, ये जिस दिन से मैं हरियाणा की राजनीति के अंदर प्रवेश करा है मैंने, उस दिन से ये कोशिशें हैं। पर भगवान ने संभाल के रखा है, भगवान ने अगर कुछ करवाना है तो आगे भी संभाल देगा, नहीं करवाना है तो अपने राम का नाम लेंगे, आराम से बैठेंगे। तो कोई शक्ति प्रदर्शन विधानसभा से पहले करने जा रही है, जैसे शैलजा जी ने कहा है कई जगह। और जहां तक, हाँ, आपने शैलजा जी का एक प्रश्न पूछा था मुख्यमंत्री वाला, देखो कोई मुख्यमंत्री जो है, ये कोई निजी पार्टी तो है नहीं। चौटाला साहब की पार्टी हो तो वो तो कहे भाई मैं बनूंगा, किसी और की निजी पार्टी हो तो वो कहे मैं बनूंगा। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बापोती है क्या? ये बापोती समझ लिया इनने तो, कि बाप हो या बेटा हो, कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। शैलजा कुमारी जो हैं, आज के दिन हरियाणा के अंदर एक शख्सियत है, मानी हुई नेता हैं, उनका जो है पूरा का पूरा जो जीवन रहा है, एक संघर्ष का जीवन रहा है अग्नि का। उसने जो है केंद्र की मंत्री रही हुई हैं, हरियाणा की प्रभारी रही हैं, मतलब पीसीसी प्रेसिडेंट रही हुई हैं, अनेक प्रदेशों के अंदर जो है प्रभारी रही हैं, उन्होंने बहुत तजुर्बा है उनका। तो क्यों नहीं शैलजा कुमारी? मैं तो कहती हूँ कि वो ऐसी महिला है जो तजुर्बेकार है, महिला है, ईमानदार है, कोई उसके ऊपर लांछन नहीं है, कोई ईडी का केस नहीं है, कोई उसके ऊपर सीएलयू का वो नहीं है, लांछन नहीं है, जैसे अन्य लोगों के ऊपर है। दुनिया जहान की लुटाई कर दी पूरे हरियाणा की, वो उसके ऊपर नहीं है। तो जो है कोई स्वच्छ साफ सुथरा आदमी और अनुभव वाला ये महिला अगर आगे आती है तो इस देश, हमारे प्रदेश का तो मैं समझती हूँ सौभाग्य की बात होगी। चलिए, ये थी हमारे साथ किरण चौधरी, जिस तरीके से प्रकट तरीके से बोलती हैं, और इनकी बातचीत मुद्दे चाहे प्रत्याशी लोकसभा में रहे उनसे लेकर के हुड्डा साहब तक, इन्होंने इस बारे में काफी कुछ उनको कह दिया। आप लोग जरूर तय करेंगे कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।